TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. तुम आबिदा से निकाह हलाला करवा के निकाह दोबारा करना चाहते हो, क्यों? वो बहुत होशियारी दिखा रही थी। मैंने उसे तलाक देकर उसे अपनी औकात दिखा दी। बच्ची, निकाह हलाला का जो मुद्दा है पूरी कौम का है। इस केस को लड़ो और जीत कर कौम से वफादारी का सबूत दो। इमाम हाशमी जैसे लोगों से दूरी बनाकर चलिए। तुम वसीम के खिलाफ केस लड़ने को तैयार हो? एक वसीम खां की वजह से तुम पूरी कौम के खिलाफ जाओगे क्या? सदियों से बनाए रीति रिवाज को बदलना क्यों चाहते हो तुम? ये निकाह हलाला जो है वो कौम और मजहब के खातिर बनाई गई थी। ज़ारा बीबी हलाला को जुल्म कह रही है, आप क्या सोचते हैं? बोलिए बोलिए कबीर भाई, बोलिए। तो बोलिए। कभी जबरदस्ती उसका निकाह हलाला करवाया जा रहा है। अगर तुम हमारी बात मान लेते ना तो कभी ये नाइंसाफी नहीं होती। हमारा यकीन करो कि हम आबिदा पे कोई जुल्म नहीं होने देंगे। वादा करो कि तुम आबिदा का निकाह हलाला रुकवाओ। अभी निकाह हलाला का बंद होना बहुत जरूरी है। वो रिवायत जो पिछले 1400 सालों से चलती आ रही है उसको तुम खत्म करोगी। ये रिवाज इसलिए चलाया गया था ताकि कोई भी मर्द अपनी बीवी को तलाक देने की जुर्रत ना करे। सोच लो ज़ारा, ये केस वापस लोगी या नहीं? माफ करना कबीर, हम अपने उसूलों के मजबूर हैं। और अगर साबित नहीं कर पाई तो? हम साबित कर देंगे कबीर। शरिया बोर्ड का फैसला गलत था कबीर, और गलत बात का साथ देना हमारा फर्ज नहीं है। तुम कल जाकर शरिया बोर्ड से इस्तीफा दोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना ज़ारा, तो हमें मजबूरन वो करना पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते, तुम्हें तलाक। मम्मी को बचा लीजिए बेबी जी, मम्मी को मार देगा। हमारी मदद को ज़रा बीबी। 25,000 दिए थे मैंने तुझे निकाह हलाला करने के। इतनी बड़ी रकम तुझे कम पड़ गई? शरिया बोर्ड में तू हमारे खिलाफ गवाही देगा? ज़ारा बीबी ने लगता है अपना इस्तीफा देने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। हमारी बेटी वक्त और जुबान की बहुत पक्की है खालिद मियाँ, वो जरूर आएगी। कबीर साहब, क्या आज भी आप अपनी बीवी को गलत कहेंगे? अभी ये आबिदा का मसला था, तुमने इसे जाती मामला बना दिया है। ये तुम्हारी जिद का मामला जो तुम उसूलों का नाम देती आ रही हो। आज फैसला लो, तुम्हारे उसूल या हम? हमारे उसूल ही हमारी जिंदगी है। अगर अपने उसूल भुला बैठेंगे तो हमारी पहचान क्या रह जाएगी? ये लड़की बहुत ही बुरी हालत में रोड पे पाई गई थी। बताया जा रहा है कि इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसके पेट पे चाकू के 2 बार वार करने के निशान मिले हैं। या अल्लाह, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अगर तुमने नीलोफर के बारे में एक बार भी सोचा होता ना तो आज ये इस हालत में नहीं होती। हमें ना तुम्हें इंसान कहते हुए भी शर्म आ रही है सारा। खुदा ना करे कि वो मर गई तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी सारा। कबीर, अगर नीलोफर को कुछ हो गया तो अपने दामन पे इस दाग के साथ कैसे जिएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। जी अस्सलाम। बात सही है कि नीलोफर हमारे घर में ठहरी हुई थी, और ये बात भी सही है कि ज़ारा नीलोफर से मिलने गई थी। सर कहाँ गई थी सर? प्लीज बताइए सर। अगर हम सच कहें ना, इस तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू हम सबके सामने है, और वो है कि नीलोफर की हालत बिल्कुल नाजुक है। मगर हम आप सबको बता देंगे कि डॉक्टर साहब से हमारी बात हो चुकी है और उन्हें हमें बताया कि इंशाल्लाह नीलोफर की जान बच जाएगी। वो ठीक है अभी। एक बार वो बाहर आ जाइए, आप सब ये सवाल उससे ही कीजिए। सिक्के का एक ही पहलू देकर अंदाजा मत लगाइए, बात को सामने तो आने दीजिए। सर, तो क्या ये सच है कि ज़ारा सिद्दीकी नीलोफर से जानकारी हासिल करने के बाद उन्हें मरता हुआ छोड़ के चली गई? ये कैसी बातें कर... माफ कीजिएगा मैं, मगर जो बात आपने अभी कही है वो सरासर गलत है। हम क्या, ये पूरा शहर ज़ारा को अच्छी तरह से जानता है। ज़ारा जैसी लड़की हमने आज तक नहीं देखी।
आप एक बात हमें बताइए, अपने दिल से ये बात पूछकर बताइए कि ज़ारा जैसी लड़की ऐसी नीच और ओछी हरकत कर भी सकती है? बिल्कुल नहीं। अरे ज़ारा तो वो लड़की जो अपना पेट मार के दूसरे को खाना दे दे, अपनी जिंदगी दे दे किसी की जान बचाने के लिए, और आप ज़ारा जैसी शख्सियत के बारे में ऐसी बातें पूछ रही हैं। एक बार सूरज चमकना भूल जाए, चांद की चांदनी मध्यम हो सकती है, मगर ज़ारा कभी नहीं, ऐसा काम तो कभी नहीं कर सकती। कबीर के दिल में हमारी ये जगह है। बस, और सवाल नहीं। नीलुफर का इंतकाल हो गया। कबीर, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हम उसे बचा सकते थे कबीर। हम जिम्मेदार हैं, अपने को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसी बातें नहीं ज़ारा, बिल्कुल नहीं। हम जानते कि वो ज़ारा चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती। मगर अस्पताल वालों के पास अपना नंबर छोड़ने की जरूरत क्या थी कबीर? अबू माफ कीजिएगा, मगर हमें लगा कि नीलुफर कई दिनों से हमारे घर में ठहरी हुई है और यही सही होगा, क्योंकि वो हम सब की जिम्मेदारी है ना। कबीर, तुम एक नेक इंसान हो और एक नेक इंसान की तरह हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हो। मगर जहां तक हमने देखा है, इस दुनिया में नेक काम करने वालों को धक्के ज्यादा मिलते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर कदम उठाया करो। वैसे ही इस घर के नाम पर इतना कीचड़ उछाला जा रहा है। देखिएगा ये पैगाम कैसे शहर भर में फैलता है। नीलोफर की मौत ज़ारा की लापरवाही की वजह से हुई। आपने जो कुछ भी किया है, ना तो उसे कानून माफ करेगा और नहीं अल्लाह। किसी ने अगर एक बेगुनाह इंसान का कत्ल कर दिया तो मानो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। जिसे आपने निशाना रखकर ये बात कही है, वो बात गलत है। कहीं सुनी बातें सुनकर एक बेगुनाह इंसान को कसूरवार ठहरा दे, तो हमें लगता है कि वो आपके खुलूस के खिलाफ है। किबला, इश्क सुभान अल्लाह में कल रात 8 बजे देखिए। अरे कितना गिरेगा बोलना। अरे तू चला क्यों नहीं जाता वापस? तुझ जैसे इंसान को ना जेल में डाल देना चाहिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जिसने हमारे घर की बेटी के साथ बदतमीजी किया। मैंने हाथ जोड़े आपके, मेरी सिल्की से ब्याह कर लो। अगर बड़ी अम्मा का शक सही हुआ तो वेदिका दी को पता चल गया कि वेद उनका, और वो वेद को ले गई हो, और वेद कभी वापस नहीं आएगा। सही कुछ करो प्लीज, ढूंढो मेरे बच्चे को। हेलो, तो क्या इरादा है? कैसे उपयोग करोगे तुम? वो महक पे डिपेंड करता है। शौर्य, क्या तूने मुझसे कभी भी झूठ बोला है? अगर उसने शौर्य को कन्फ्रंट भी किया तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बदल दूंगी। मैडम, शौर्य निकल चुका है अपने मासूम के घर से। तुम्हारी सच्चाई की वजह से मैं बाहर निकलूंगा। तुम्हारी ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। थैंक यू। तुम्हारी जैसी दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। तुम्हारे नजर में कोई है जो प्रज्ञा को मारना चाहता? प्रज्ञा पे अटैक हुआ था। वो झूमर गिरा नहीं था अभिषेक, उसे गिराया गया था ठीक प्रज्ञा के ऊपर। क्योंकि मुझे और पुलिस को शक है कि प्रज्ञा पर जिसने अटैक किया वो उस रात तुम्हारी पार्टी में मौजूद था।